इंतजार इंतजार इंतजार, अब कितना कराओगे और इंतजार मेरे यार। आईआरसीसी अब तो दे दे हमारा COPR। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अवर चैनल इंडो कैनेडियन कपल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट COPR एक्सटेंशन अगेन। IRCC का अपडेट फिर से आया है और जितनी बार भी अपडेट आता है हम बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ वो अपडेट खोलते हैं कि शायद इसमें कोई बहुत अच्छी खबर हो। अच्छी खबर तो ये है कि वो अपडेट कर रहे हैं रेगुलरली। लास्ट अपडेट उन्होंने 10 जुलाई को दिया, उसके बाद अब उन्होंने 25 को दिया। सो अपडेट्स आ रहे हैं उनकी तरफ से, बट इट इज नॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, बट देन आई वुडंट से कि ये नेगेटिव साइन भी है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अपने IRCC अपडेट में, ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। सो IRCC के ट्विटर पेज पे हम जाते हैं एंड व्हेन यू गो देयर इज दिस पोस्ट जो IRCC ने डाला, दैट इज अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू provide timelines on processing COPR extensions. Our office across the country are reopening and we continue to work as quickly as possible to process applications we have received during the pandemic. यानी कि जिन जिन लोगों ने पेंडेमिक के दौरान ready to travel किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कोशिश करेंगे इसे प्रोसेस करने के लिए। And we will send an electronic authorization letter with further instructions traveling to Canada and landing experience once we have assessed whether traveling exemptions have been met. So वो एक आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन लेटर भेजेंगे ना। तो इस ऑथराइजेशन लेटर को लेके काफी लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। वो ये कहते हैं कि ऑथराइजेशन लेटर है कि बेसिकली आपको दोबारा से COPR अप्रूव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा से PPR रिक्वेस्ट नहीं आएगा, मेडिकल नहीं आएगा, PCC फलाना ढिमकाना, बहुत से चीजें अराउंड कर रही हैं। सो मैं आपको ये बता दूं, एज ऑफ नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक डिटेल्स एज कि ये ऐसा ही होगा या इस पोस्ट का यही मतलब है। सो वी कैन नॉट टेक आउट मीनिंग्स आउट ऑफ these post right now कि इसमें क्या इसका मतलब है क्या नहीं है। इट इज क्लियर शब्दों में हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि वो प्रोसेसिंग डिले चल रही है बिकॉज ऑफ लेस ऑफ स्टाफ। धीरे धीरे अब वो प्रोसेसिंग इसको चालू करेंगे, विच इज अ गुड न्यूज ऑब्वियसली। बट हाँ, डेफिनेटली इंतजार बहुत है आप सबको और बहुत फ्रस्ट्रेशन भी है आप सबको भी है, मुझे भी आपके साथ ही उतनी ही फ्रस्ट्रेशन है। बट इस समय हमें पीस और पेशेंस दोनों बना के रखने पड़ेंगे एंड डेफिनेटली यू नीड टू कीप फॉलोइंग आवर वीडियोस टू नो मोर एंड मोर अपडेट्स अबाउट इट। यहाँ पे हम बात करें 18 मार्च से पहले जिनको COPR मिल गया था, जिनको COPR एक्सपायर होने वाला है या COPR एक्सपायर हो चुका है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट COPR एक्सटेंशंस। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे एक लिंक दिया है। लॉट ऑफ पीपल डोंट गो टू दिस लिंक बिकॉज दे आर टू लेजी टू डू इट। आपका कैनेडियन ड्रीम है एंड आप ये एक छोटा सा लिंक नहीं क्लिक कर सकते। सो जो लोग क्लिक नहीं करते हैं ये उनके लिए। ओके, सो वंस दिस पेज ओपन्स अप, यहाँ पे कुछ चेंजेस IRCC ने अपने पिछले अपडेट से यहाँ पे ज्यादा किया है। दैट इज, लास्ट टाइम उन्होंने ये लिखा था कि यू कैन नॉट कम हियर टू फाइनलाइज योर एप्लीकेशन, बट उन्होंने यहाँ पे वर्डिंग्स चेंज कर दी है बिकॉज लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे और सॉफ्ट लैंडिंग करके वापस आ जाएंगे। फाइनलाइजिंग योर एप्लीकेशन का मतलब ही यही होता है कि आपके PR कार्ड आपके हाथ में आ जाए। दैट टिल द टाइम यू गेट अ PR कार्ड योर एप्लीकेशन इज नॉट फाइनलाइज्ड। सो आपके हाथ में PR कार्ड आ गया, वो आपका एप्लीकेशन फाइनलाइज हो गया एंड यहाँ पे लोग सोच रहे हैं हम वापस आ जाएं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट IRCC डिस्करेजिंग। अब उन्होंने वर्डिंग्स चेंज कर दी और उसको बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यू आर रेडी टू ट्रैवल टू कैनेडा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट कॉन्टैक्ट अस अंटिल यू आर रेडी टू ट्रैवल टू कैनेडा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि IRCC ऐसा क्यों कर रहा है। दिस इज, ये उनको कोई शौक नहीं है कि आपका COPR एक्सपायर हो गया तो बोले जी आप अब रहने दो, हम आपको नहीं बुला रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस समय IRCC को खुद नहीं समझ आ रही कि उन्हें क्या करना है। दे आर वर्किंग वे अराउंड कि वो ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। तो दे आर वर्किंग। आज की डेट में आप किसी को बोलो हमें एक्सटेंशन मिल गया, किसी को आज की डेट में एक्सटेंशन नहीं मिला है। ऑल ऑफ इंडिया, मैं बाकी देशों की बात नहीं करता, ऑल ऑफ इंडिया किसी को भी अभी तक एक्सटेंशन नहीं मिला है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। काफी लोगों को ये लगता है कि उसको मिल गया एक्सटेंशन, उसको मिल गया, हमें नहीं मिल रहा है। काफी लोगों को लेटर आ रहे हैं एक्सटेंशन के। किसी को एक्सटेंशन लेटर में ये आ रहा है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी को लेटर में बहुत जेनरिक सी ईमेल आ रहे हैं। सो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट्स के साथ एक लेटर, जो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा, काफी लोगों को वो भी आ रहा है। तो जो वो आ रहा है दोज आर बेसिकली PNP एप्लीकेंट्स। बट यहाँ पे हम बात करेंगे FSW एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेंट्स के बारे में बिकॉज मैं
उस प्रोसेस से बिलोंग करता हूँ, एंड एनी अदर प्रोसेस एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक आई एम रेडी टू कमेंट ऑन इट. सो आई विल जस्ट कमेंट ऑन FSW एक्सेंट्री क्वेश्चंस, और उसके बारे में आपको मुझसे जो पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ. फर्स्ट हमने पहले भर दिया था, सेकंड रेडी टू ट्रैवल भर दिया था, और थर्ड हमने अभी और थर्ड हमको उसका रिप्लाई आ चुका है. नाउ दैट्स अ वेरी जेनरिक क्लिप है, वो भी मैं आपसे अभी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा. एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट दैट स्क्रीनशॉट जो मुझे रिप्लाई आया है. जस्ट टू लुक फॉर इट्स अ वेरी वेरी जेनरिक है. आपसे आपके बहुत से लोगों को वो रिप्लाई मिला होगा, बट वी जस्ट नीड टू वेट हियर फॉर द नेक्स्ट अपडेट. आइए मैं आगे और इसको थोड़ा सा डिटेल में और बताता हूँ कि और इन्होंने क्या चेंजेस करे हैं अपनी अपडेट में. यहाँ पे इन्होंने क्लियरली उसके बाद मेंशन किया है, पहले तो आप यूज वेब फॉर्म टू लेट अस नो व्हेन and the reasons why the next step will depend upon your situation, the same as the last update. You can come to Canada, become a permanent resident now, settle here. If you're planning on coming temporarily and leaving again, you can't do that right now unless you meet a different travel exemption. If you plan to come temporarily और उसके बाद आप सोचो कि मैं आऊँगा थोड़े दिन, एप्लीकेशन फाइनल करता हूँ, PR कार्ड लेता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, that is what IRCC is discouraging. बार बार उन्होंने हमेशा अपने वर्ड्स को ट्वीक करते हैं और बार बार अपडेट पे यही लिख रहे हैं अभी. So as of now the update remains the same. There are no changes as such except for the words. So अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं exemptions में. I'll not discuss in detail क्या exemptions है क्या नहीं है. I'm not discussing that. But यहाँ पे नीचे में जब आप आते हो, there is this point about quarantine plan. So you must have a quarantine plan that shows you will quarantine for 14 days when you arrive in Canada, and this plan is mandatory. See this यहाँ पे bold में करके रखा है इन्होंने, this plan is mandatory. So we click on the quarantine plan. This is the quarantine requirement. You can go through this requirement. And सबसे important चीज़ है, अगर आप क्वारंटाइन को फॉलो नहीं करते हो, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, काफी लोग इंडिया से और काफी जगह से कनाडा पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद they are either not following the quarantine rules or they are not being, or the officials are not being able to contact them. Could be because of the number, could be because of the wrong address, could be anything. So जो लोगों को वो पकड़ रहे हैं उनको फाइन भी लगा रहे हैं, उनको पनिशमेंट भी मिल रही है. आप प्लीज इस कैटेगरी में मत आना, बिकॉज जो लोग वहां जाके ऐसा कर रहे हैं उसका इफेक्ट जो लोग यहाँ इंडिया में बैठे हैं COPR एक्सटेंशन के लिए उन पे पड़ रहा है. So fine up to $750,000, 6 months of jail time, and being found inadmissible, removed from Canada and banned for entering for 1 year. So आप ये देखो कि क्वारंटीन कितना जरूरी है. So it's very very mandatory, और उसका प्लान बहुत अच्छे से आप उसको प्लीज बनाना. इसके बाद मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. It's basically my experience और my thoughts that I want to share with you guys. जो लोग बहुत कंफर्टेबल अभी भी अपने घरों पे बैठे हुए हैं, जिनको कनाडा जाने की जरूरत अभी उतनी नहीं है, जो अवॉइड कर सकते हैं इस समय ट्रैवल, प्लीज 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 आप इसे अवॉइड करें. आप बाद में एक्सटेंशंस ले सकते हैं एज पर द IRCC अपडेट. जिन लोगों को जरूरी है एंड they can't avoid the travel, it's very very essential for them to travel because they have left their jobs or they have sold their houses or they were living in a rental place and they've left it, they have no place to go, and they're somehow managing during this pandemic. These 3-4 months they have been managing somehow, and they need to manage for another 2 or 3 months. They're exhausting their funds now because they're out of job, so they need to go to Canada. So उनके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. They have to fill in the form ready to travel. मेरी कनाडा में काफ़ी लोगों से बात होती है, रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, बिकॉज वी ourselves are looking for jobs and businesses there in Canada. So मैं आपको बता दूं कि कनाडा में अभी बहुत बुरा हाल है. बुरा हाल कोविड को लेकर नहीं, कोविड के केसेस कंपैरेटिवली आर गोइंग डाउन. अभी भी केसेस आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कंपैरेटिवली इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे. बट वहाँ के डॉक्टर्स अभी भी ये कहते हैं कि देयर माइट बी अ सेकेंड वेव विच माइट हिट इन सितंबर और अक्टूबर, जब वेदर चेंज होता है वहाँ पे. प्लस जब आप यहाँ से जाते हो एज न्यू इमिग्रेंट्स, आप अपना जितना भी फंड्स लेकर जाओगे, इट विल ऑल बी एग्जॉस्टेड बिकॉज जॉब्स की कमी है वहाँ पर. एक जॉब के लिए देयर अबाउट 100 एप्लीकेंट्स, 200 एप्लीकेंट्स. इफ यू गो ऑन लिंक्डइन पे जाओ, try to apply for jobs. I have been doing that whenever I go to a job. I try to, and I'm not talking about some specific role jobs, I'm talking about general jobs. When you go there, you try and apply. उसके ऊपर लिखा आता है more than 200 applicants. 500 applicants have submitted for this post.
सो ऐसे बहुत से जॉब्स हैं जहाँ पे n नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, बट जॉब्स देने के लिए पोस्ट एक ही खाली है या 2 खाली है या 3 खाली हैं. सो व्हाट विल द एम्प्लॉयर डू? तो एम्प्लॉयर के पास बहुत ऑप्शंस हैं, एंड who will he choose? He will choose a person who's got Canadian experience over you. I'm not saying कि उसने लेना ही लेना है, आपको छोड़ देगा, उन्हीं को लेगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट बहुत से लोग, millions and millions of people are out of job and they are ready to do any kind of job. तो लोग पहले उनको लेंगे फिर आपको लेंगे. तो आप ये मान के चलो, and I'm just talking about general. मैं किसी स्पेसिफिक को टारगेट करके ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत जनरल वे में ये बात बोल रहा हूँ कि there might be a lot of people who might not get jobs, and at that point of time you will be exhausting your funds. Government will not support you because कुछ काफी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है सर्व का, बट आपको सर्व का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज उन्होंने तभी आपको ये अपडेट पे यही लिखा है, ओनली इफ यू आर रेडी टू प्लान एंड सेटल एंड लिव इन कनाडा तभी आप आए. साथ में काफी लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी वो पूछ रहे हैं, एज इन पीएनपी पे पूछ रहे हैं. अभी एफएसडब्ल्यू का ऐसा कुछ आया नहीं है जॉब के ऑफर के बारे में. हालांकि इफ दे आस्किंग फॉर अ जॉब ऑफर इट्स टू हार्श, बट अगर हम उनकी तरफ से सोचें तो वो ये देखते हैं कि पीछे हमारे यहाँ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जॉब नहीं है, और जो लोग हम यहाँ बुला रहे हैं दे वोंट बी हैविंग एनी जॉब्स. सो क्या होगा, क्या आफ्टर दैट व्हाट्स द एंड रिजल्ट? आफ्टर 6 महीने 7 महीने 8 महीने में आप अपने फंड्स एग्जॉस्ट कर दोगे, एंड देन यू विल रीथिंक कि अब हम यहाँ कैसे सर्वाइव करें. द मोस्ट ऑफ यू माइट इवन कम बैक. सो आप सोच समझ के रेडी टू ट्रैवल का फॉर्म भरें. इफ यू आर नॉट रेडी टू ट्रैवल, प्लीज डू नॉट राइट रेडी टू ट्रैवल ये सोचकर कि हमारा एप्लीकेशन बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में ये हो जाएगा. सो दीज आर ऑल अजम्पशंस. कैनेडियन गवर्नमेंट ने, आईआरसीसी ने अपडेट में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि डोंट वरी, यू ऑल विल गेट एक्सटेंशंस. और 18 मार्च के बाद भी जिन लोगों को सीओपीआर मिला है और वो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली उनको भी एक्सटेंशन मिलेगा, बट देन देयर विल बी अ वे आउट. दे विल डू इट ऑल इन अ प्रोसीजरल मैनर कि कैसे करना है क्या नहीं करना. सो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है बिफोर यू इवन राइट रेडी टू ट्रैवल. सो ये मुझे अपडेट आपको देना था. अगली वीडियो की तैयारी करता हूं, तब तक के लिए अलविदा. एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. चाओ.